नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका ज्योतिष मित्र। आज का विषय रोचक है। पति पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी, इस बारे में अनुमान कैसे लगाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, इस पर विचार करेंगे। यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि आप कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको कुछ अनुमान लगा तो तुरंत पति या पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर अपनी आयु पूर्ण करके, जो आयु होगी जिसकी, वह पूर्ण करके तब मृत्यु का अनुमान लगाना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर यह विषय उन लोगों के लिए है जिनका ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, जो चीज़ों को सीखने और जानने में रुचि रखते हैं। तो रुचि रखने वाले लोगों के लिए ही यह विषय है, वही इस विषय को देखें। अन्यथा अल्प संकीर्ण सोच वाले लोगों के लिए यह विषय नहीं है। आपको मैं सिर्फ सीधे तरीके से कुछ अनुमान लगाना सिखाऊंगा। हालांकि यह विषय ऐसा है कि कुंडली का विवेचन करना जरूरी है, बिना विवेचन किए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर एक वीडियो में सारी बातें नहीं कवर होंगी, फिर भी मैं आपको अनुमान लगाने का आइडिया दे दूंगा। चलिए देखेंगे कि कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं पति पत्नी में किसकी मृत्यु पहले हो सकती है। ऐसे कौन से योग होते हैं पुरुष की कुंडली में जो पत्नी के आयु व स्वास्थ्य को कम करते हैं, या ऐसे कौन से योग हैं पुरुष पत्नी की कुंडली में जो पति के आयु और स्वास्थ्य को कम करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर पहला सूत्र यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया है। यहाँ पर कौन सा ग्रह किस राशि में नीच होता है, नीच राशियों को लिखा गया है, और किस घर का स्वामी कौन सा ग्रह है यहाँ पर लिखा गया है। लग्न कुंडली आपके सामने होनी चाहिए। लग्न कुंडली में जो पहला चतुर्भुज होता है ऊपर का, इसको पहला घर बोलते हैं। यहीं से काउंट करेंगे, एक पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां घर। चलिए पहले नियम को ले लेंगे। अगर विष योग की बात करेंगे, सबसे पहले विष योग क्या होता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में कहीं भी शनि और चंद्रमा एक साथ हों, किसी एक घर में शनि और चंद्रमा एक साथ हों, तो विष योग का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि मृत्यु या का तात्पर्य विघटन से भी है। पति पत्नी में डाइवोर्स होना भी वही चीज़ माना जाता है। ये योग डाइवोर्स भी कभी कभी करा देते हैं, और कभी कभी क्या होता है, डाइवोर्स ना होने की स्थिति में आयु पूरी होने पर दोनों में से कोई ना कोई एक पहले मृत्यु को प्राप्त होता है। तो शनि और चंद्र की युति अगर कुंडली में है, किसी स्त्री की कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हों और अंशों में काफ़ी करीब हों, तो ऐसे में पति की मृत्यु का योग पहले बन सकता है। क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति जो है यह विधवा स्वरूप माना जाता है। तो शनि और चंद्रमा की युति स्त्री की कुंडली में है, तो यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि पति की आयु को खतरा होने वाला है। अगर यही चीज़, यही युति पुरुष की कुंडली में बनता है, तो वह पत्नी के लिए खतरा देता है। यानी शनि चंद्रमा किसी भी भाव में एक साथ हैं, तो अगर पुरुष की कुंडली में है तो पत्नी के लिए, और पत्नी की कुंडली में है तो पति के लिए आयु स्वास्थ्य में कमी कराता है। दूसरा बात करेंगे सप्तमेश का अष्टम से संबंध। सप्तमेश का अष्टम से संबंध, पहले सप्तमेश माने सातवां घर, एक यही पहला घर है, यहीं से हमेशा गिनना है। सबकी कुंडली में पहला घर यही है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवें घर में आ जाइए, और सातवें घर में देखिए कौन सी गिनती लिखी हुई है। मान लिया यहाँ सातवें घर में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। आपकी कुंडली में सातवें घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, उस गिनती को नोट कर लीजिए और देखिए उस गिनती का स्वामी कौन सा है। उस गिनती का स्वामी 9 नंबर है। 9 का स्वामी कौन है? गुरु। सातवें घर में जो गिनती है उसका स्वामी यहाँ से देख लीजिए। अगर उसका स्वामी यहाँ 8वें घर में बैठा हो तो पार्टनर की मृत्यु पहले हो सकती है। जीवन साथी के आयु और स्वास्थ्य में कमी का योग बन जाता है। यहाँ से देखिए कौन सी गिनती है सातवें घर में, उसका स्वामी अगर ठीक 8वें घर में है तो आयु और स्वास्थ्य में कमी कराता है।
दूसरा एक योग इसी प्रकार का है कि 8वें घर में देखिए कौन सी गिनती लिखी है, यहीं से गिनिए 8वें घर में कौन सी गिनती लिखी है। मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर की गिनती लिखी है, तो 8वें घर में कौन सी गिनती लिखी है, उसका स्वामी कौन है, देखिए 10 नंबर है तो 10 का स्वामी कौन है, शनि। अब 8वें घर में जो गिनती है उसका स्वामी अगर 7वें घर में बैठ जाए तो भी जीवन साथी की मृत्यु पहले होने का संकेत मिलता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अगर 7वें का स्वामी 8वें में होगा तो योग बनता है जीवन साथी के आयु व स्वास्थ्य की हानि का। 8वें का स्वामी 7वें हो तो भी यही योग बन जाता है, जो कि ये दूसरा सूत्र हो गया। अगर 7वें घर का स्वामी जो आपकी कुंडली में है, 7वें घर का जो स्वामी है, यहाँ पर गुरु आया, 9 नंबर की गिनती है तो गुरु आया। गुरु मान लीजिए कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ है और उसी के साथ में 8वें घर का भी स्वामी बैठ गया हो, 8वें घर में गिनती देख लीजिए कौन सा है, उसका स्वामी अगर बैठ गया हो उसी के साथ में, तो भी जीवन साथी के आयु व उम्र में स्वास्थ्य में कमी कराता है। अगला योग मांगलिक का विचार करते हैं। मांगलिक के बारे में आप सभी जानते हैं, अगर दोनों वर और वधु दोनों मांगलिक ना हो तो वैवाहिक जीवन में कलह देता है। अब अगर आपके पहले घर में मंगल है, चौथे घर में मंगल है, 7वें घर में मंगल है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें घर में मंगल है या 12वें घर में मंगल है, तो आप यह जानिए कि अगर पुरुष की कुंडली में इन्हीं घरों में मंगल है और स्त्री की कुंडली में नहीं है, तो जिसकी कुंडली में मंगल नहीं है, जो मांगलिक नहीं है, उसकी मृत्यु पहले हो सकती है। यहाँ पर मृत्यु से तात्पर्य संबंध विच्छेद से भी लिया जा सकता है। तो अगर दोनों मांगलिक हैं तो योग कटेगा, दोनों में से एक मांगलिक हैं तो जो मांगलिक नहीं है उसके आयु और स्वास्थ्य में कमी कराएगा। लग्न और सप्तम में पाप ग्रह होना भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और लगन मतलब ये पहला घर होता है, पहले घर में मंगल हो, पाप ग्रह कौन कौन से होंगे, पाप मतलब अशुभ प्रभाव देने वाले, पाप का तात्पर्य कोई पाप कर्म नहीं होता है। पापी ग्रह कौन कौन से हो गए, सूर्य हो जाएगा, मंगल हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे, केतु हो जाएंगे, राहु भी हो जाएंगे। अगर आपके पहले घर में या 7वें घर में सूर्य, मंगल, शनि, केतु, राहु में से कोई एक ग्रह या इनमें से अधिक ग्रह मौजूद हैं तो ऐसे में भी आपके जीवन साथी के आयु एवं स्वास्थ्य में कमी होती है, जीवन साथी की मृत्यु पहले होती है। पहले घर में सूर्य मंगल हो, शनि हो, केतु हो, राहु हो या 7वें घर में हो तो भी यही योग बनता है। आगे देखेंगे सप्तमें 6 8 12 में या 6 8 12 का स्वामी 7वें में। इस सिद्धांत को समझिए थोड़ा ध्यान से। ये वाला सिद्धांत हो गया, लग्न सप्तम में पाप ग्रह ये है, सप्तमें 6 8 12 में हो, यानी कि देखिए 7वें घर में कौन सी गिनती लिखी है, 7वें घर में कौन सी गिनती लिखी है, उस गिनती का स्वामी कौन है देख लीजिए। यहाँ 9 नंबर की गिनती है, 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, गुरु है। तो जो 7वें घर का स्वामी आया, अगर वह कुंडली में 6ठवें घर में हो, 1 2 3 4 5 6 लग्न से गिनेंगे, 6ठवें घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, तो जीवन साथी के आयु एवं स्वास्थ्य में कमी कराता है। ऐसे में जीवन साथी की मृत्यु पहले होने की संभावना अधिक होती है। अगर किसी भी कुंडली में, स्त्री की कुंडली की बात करें, किसी भी महिला की कुंडली में बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह जो है बृहस्पति 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो, अर्थात नीच का हो, नीच भंग ना हुआ हो, अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो, लग्न में या नवमांश कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर गुरु लिखा हुआ हो, तो ऐसे स्त्री को आजीवन पति का सुख रहने में संदेह होता है। इसी प्रकार से अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है 6 नंबर की गिनती पर लिखा हो, कहीं भी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर हो या नवमांश में 6 नंबर की गिनती पर हो, तो ऐसे पुरुष को जीवन भर पत्नी का सुख रहने में संदेह होता है। अर्थात स्त्री की कुंडली में बृहस्पति का नीच होना
पति के सुख में कमी करता है, और पुरुष की कुंडली में शुक्र का नीच होना स्त्री सुख में कमी करता है। ये दोनों सूत्र ये हुए। सप्तमेश आपका जो है नवमांश में कमजोर नहीं होना चाहिए। ये तीसरा जो अगला सूत्र है, सप्तमेश का नवमांश में कमजोर होना जीवन साथी के आयु और सौभाग्य में कमी करता है। सप्तमेश माने सातवें घर पर आइए, 1 2 3 4 5 6 7। सातवें घर में कौन सी गिनती लिखी है नोट कर लीजिए। अब जो मैंने यहाँ पर गिनती ली है 9 नंबर की गिनती, सातवें घर में 9 नंबर की गिनती है। 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? गुरु है। सातवें घर में जो गिनती है उसको लिख लीजिए और उसका स्वामी विचार कर लीजिए। अगर सातवें घर का जो स्वामी है वह नवमांश कुंडली में आपके नीच राशि में हो तो जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता, और ध्यान से समझिए। मान लीजिए सातवें घर का स्वामी आपका सूर्य आया, अगर सूर्य नवमांश कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर हो तो जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है। आपका सातवें घर का स्वामी चंद्रमा आया, चंद्रमा नवमांश में 8 नंबर की गिनती पर हो तो जीवन साथी के लिए शुभ नहीं है। इसी प्रकार से अगर सातवें का स्वामी मंगल हो और नवमांश में 4 नंबर पर हो, सातवें का स्वामी बुध हो, नवमांश में 12 नंबर की गिनती पर हो, सातवें का स्वामी गुरु हो, नवमांश में 10 नंबर की गिनती पर हो, सातवें का स्वामी शुक्र हो, नवमांश में 6 नंबर की गिनती पर हो, सातवें का स्वामी शनि हो और 1 नंबर की गिनती पर नवमांश कुंडली में कहीं हो, अर्थात सातवें का स्वामी नवमांश कुंडली में नीच का हो तो जीवन साथी के आयु को कमजोर करता है। अगला सूत्र चलेंगे। अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में या 8वें भाव में, 7वें या 8वें भाव में शनि मंगल एक साथ हों, शनि मंगल एक साथ हों या शनि राहु एक साथ हों, शनि के साथ में राहु हो या मंगल के साथ में राहु हो तो जीवन साथी के उम्र में कमी करता है। यानी शनि और मंगल एक साथ हों, शनि राहु एक साथ हों, मंगल राहु एक साथ हों 7वें भाव में, 7वें घर में या 8वें घर में, तो भी जीवन साथी के आयु और सौभाग्य में कमी हो जाती है। तो ये कुछ योग हैं। इसके अलावा अन्य योग भी देखते हैं, जैसे नीच भंग हो जाना किसी का, किसी के साथ बृहस्पति, नीच ग्रह के साथ बृहस्पति का हो जाना। यहाँ पर मैंने आपको सामान्य सिद्धांत सीखने के लिए बताया है कि आप अनुमान लगाना सीखिए। इसको और विस्तार से भी अन्य कार्यक्रम में कभी सिखाएंगे। इतना ही आज के लिए। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।